विद्यालय की स्थिति पहले वो नहीं थी आज जो दिखाई दे रही है। 4 साल पहले जब से इस विद्यालय में प्रधानाध्यापिका के तौर पर आसिया फारूकी की नियुक्ति हुई, विद्यालय की तस्वीर ही बदल गई है। आसिया फारूकी जहां यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलवा रही हैं, वहीं उनकी माताओं को भी आत्मनिर्भर बनाने का गुण सिखाया जा रहा है। कोरोना काल से शुरू हुआ आसिया फारूकी का यह सफर आज भी जारी है। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों की माताओं को विद्यालय में बुलाकर उन्हें जहां उनसे सिलाई कढ़ाई करवाई जाती है और उससे बनने वाले सामानों को बाजार में अच्छी कीमत पर बेच दिया जाता है। आसिया फारूकी की इस मेहनत का परिणाम यह है कि उन्हें अब तक तमाम पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। अब तक उन्हें कुल 18 पुरस्कार मिल चुके हैं, जिनमें वर्ष 2019 का राज्यपाल से मिलने वाला सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी शामिल है। इसके अलावा उन्हें तमाम संस्थाओं के द्वारा भी पुरस्कृत किया जा चुका है। आसिया फारूकी का कहना है कि वह विद्यालय में आने वाले बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनकी माताओं को भी शिक्षित करना चाहती हैं, जिससे बच्चों के शिक्षा का यह क्रम उनके घर में भी जारी रहे। कहते हैं कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो जाओ। और इस बात को सच कर दिखाया है प्राथमिक विद्यालय अस्सी की प्रधानाध्यापिका आसिया फारूकी ने। कोरोना काल के दौरान से इनका शुरू हुआ महिलाओं को स्वावलंबी बनाने का सफर आज भी बराबर जारी है। कोरोना काल के दौरान जहां इन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए उनके तमाम शिविर लगवाए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई कढ़ाई का काम करवाया, और अब ये छोटी छोटी बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें मार्शल आर्ट सिखवा रही हैं। और इस काम में यहाँ की लड़कियां, यहाँ की बच्चियां उनका बराबर सहयोग कर रही हैं। मार्शल आर्ट सीख रही बच्चियों से ही बात करते हैं हम कि आखिर वो इसको क्यों सीख रही हैं और इससे उन्हें क्या लाभ मिलने वाला है। मैं मार्शल आर्ट इसलिए सीख रही हूँ क्योंकि मुझको इनमें इंजॉयमेंट मिलती है। एंड कोमल मैम सिखाती हैं तो वो बिल्कुल रूडली बात नहीं करती, सॉफ्टली बात करती हैं। और मैं इसलिए सीख रही हूँ कि जैसे कि मैं कहीं दूर पढ़ने जाऊँ, कोई लड़का मुझसे छेड़खानी करे तो मैं उसको मार सकूँ। क्योंकि हम कहीं भी जाए या कोई लड़का हमें तंग करे तो हमें उसको मारना है, ये नहीं कि हम अपने मुंह बंद करके खड़े ही रहे, ताकि हम अपनी सेफ्टी खुद से कर सकते हैं। और अपनी मम्मी की मैम बहुत ज्यादा स्वीट है, एक भी मिस रूडली बात नहीं करती है बहुत। और मेरी कोपल मैम वो भी बहुत स्वीट है, और मेरे मम्मी पापा मुझ पर बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं, और मेरे मैम पर भी। जैसे कि आजकल नारी सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, और लड़कियां बिल्कुल भी लड़कों से कम नहीं है। तो मैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना चाह रही हूँ कि वो हर लेवल पे लड़कों के बराबर कंधे से कंधा मिला करके चल सके और उन्हें कोई दिक्कत ना हो, और वो अपनी आत्म सुरक्षा खुद कर सके। काल चलने लगा तो हम सब घर में से बैठे थे, बेकार पढ़ाई भी बंद हो गई थी। इसलिए फिर जब हम लोगों को पता चला कि प्राथमिक विद्यालय अस्सी में सिलाई कढ़ाई का कैंप लगा हुआ है, तो हमें लगा कि सीखना चाहिए हम लोगों को भी। घर में बैठ कर क्या करेंगे, लेकिन घर में परमिशन नहीं मिली। लेकिन फिर मैम खुद घर जाके बोली कि हम जैसी लड़कियों को सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, ताकि अपनी ज़िंदगी में हम भी आगे कुछ कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके। यहाँ हमें हमारी मैम से प्रेरणा मिली। पहले तो हम यहाँ की रसोइया हैं, तो हमें यहाँ मतलब जो भी काम होता है तो मैम बताती हैं कि ऐसे से ऐसे करना है। हम लोग पहले सोचते हैं कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन हम लोग सोचते हैं फिर करते हैं। मैम जो कहती हैं तो फिर हम लोग करते हैं आके यहाँ सिलाई कढ़ाई, और लोगों को भी बताते हैं कि यहाँ मतलब काम होता है, आप लोग करिए ताकि आपका रोजगार चले। मेरी मैम आसिया फारूकी है, वो हम लोग को जाके बोली कि यहाँ पे सिलाई कढ़ाई सिखाई जाती है, तुम लोग काम करना अच्छा समझती हो। मैं कहा हाँ, तो हम लोग यहाँ आते हैं, दूसरों को भी हम सिखाते हैं और खुद से दूसरों से सीखते भी हैं। प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के हालात क्या हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। अध्यापकों को उनकी ड्यूटी बताने के लिए, उन्हें राइट टाइम करने के लिए सरकार को तमाम प्रयास करने पड़ते हैं। लेकिन आज हम यहाँ एक ऐसे विद्यालय में हैं जहाँ की प्रधानाध्यापिका ने पूरे विद्यालय की सूरत ही बदल कर रख दी है।
विद्यालय के बच्चे जहां पढ़ाई में अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वहीं सोशल एक्टिविटीज में भी उनका कोई सानी नहीं है। हमारे साथ आसिया फारूकी जी हैं। हम बात करते हैं कि आखिर इन चीजों की प्रेरणा उनको मिली कहां से और कैसे वो ये सब कर पाती हैं अकेले। जी आखिर कैसे कर पाती हैं इतना, और जैसे तमाम अध्यापक हैं, तमाम अध्यापिकाएं हैं, वो नहीं कर पाते इन चीजों को, कहां से आपके अंदर ये जज्बा? सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी कि नारी के उत्थान से ही राष्ट्र का विकास संभव है और हजारों मीलों तक पहुंचने के लिए पहले कदम की शुरुआत करनी पड़ती है। जब मैं इस विद्यालय में आई तो यहाँ की स्थिति कुछ ठीक नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे। धीरे धीरे मेरे प्रयासों से आज 4 साल हो गए मुझे विद्यालय में आए। यहाँ की छात्र संख्या 3 गुना बढ़ी है, बच्चे भी भरपूर हैं और हम हर समय कुछ न कुछ अच्छा और नया करने के लिए, इनके ऐसे व्यक्तित्व के विकास करने के लिए कोई न कोई ऐसा शिविर लगाते हैं या इन्हें कुछ नया सिखाते हैं या कुछ इनोवेशन करते हैं या कुछ ऐसा प्लानिंग करते हैं कि उसे बच्चों के स्किल्स में डेवलप हो। अब हमारे पास कोरोना काल में बहुत बड़ा संकट था कि हमारे पास हमारे बच्चे नहीं थे, तो हमने इनके अभिभावकों को और इनकी माताओं को विद्यालय से जोड़ करके एक प्रशिक्षण केंद्र की तरह से डेवलप करें अपने विद्यालय को और अब वो इनको रोजगार भी दे रहा है। आसिया फारूकी की तैनाती इस विद्यालय में 4 साल पहले हुई थी। आज मैं जिस कमरे में खड़ा हूं, 4 साल पहले यह कमरा कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ था और उन्होंने अपनी मेहनत से इस कमरे को, इस विद्यालय को सजाया संवारा। और हालत यह है कि इस कमरे में पुरस्कारों की पूरी दीवारें भरी हुई हैं जिनसे उन्हें पुरस्कृत किया गया है। राज्यपाल के से पुरस्कृत होने के अलावा शिक्षा के संदर्भ में दिए जाने वाले तमाम पुरस्कार आसिया फारूकी को मिल चुके हैं। इतना ही नहीं, उम्मीदों के रंग, एक किताब जो बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा छपवाई गई, उसमें 1000 से ज्यादा अध्यापकों के लेख मंगवाए गए। उनमें मात्र 22 अध्यापकों को स्थान मिला और सबसे पहला लेख उस विद्यालय में, उस किताब में जो छपा, वो आसिया फारूकी का था। दूसरे अध्यापकों के लिए प्रेरणा स्रोत बन चुकी आसिया फारूकी का कहना है कि अगर शिक्षक कायदे से अपनी ड्यूटी निभाए और वो बच्चों को शिक्षा देने का काम करे तो बच्चों का भविष्य तो बदल ही सकता है, साथ साथ इस देश की बुनियाद को भी सुधार सकता है। करुणा सिंधु चतुर्वेदी, ईटीवी बिहार, फतेहपुर।